हिंदू समाज में सिंदूर का विवाहित महिलाओं के जीवन में खास महत्व होता है। पति की सलामती और सुख समृद्धि एवं लंबी आयु के लिए महिलाएं अपनी मांग में सिंदूर भरती आई है। सुहागिन महिलाओं का ये सबसे अहम श्रृंगार माना जाता है, जिसे हर सुहागिन लगाती है। लेकिन क्या आपको सिंदूर लगाने के नियम पता है, जिनका पालन करना बहुत जरूरी होता है? इन नियमों को अगर आपने अनदेखा किया तो जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना आपको और आपके परिवार को करना पड़ सकता है। अगर आप भी नहाने के ठीक बाद सिंदूर लगाती है तो आपको आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप नहाते हुए अपने बाल धोए हैं तो ऐसी अवस्था में बालों में सिंदूर नहीं लगा। नहाने और बाल धोने के तुरंत बाद ही सिंदूर न लगाकर कुछ देर बाद ही सिंदूर लगा। गीले बालों में सिंदूर लगाने से हमेशा बुरे विचार मन में और दिमाग में आते हैं। गीले बालों को पहले सुखा ले और फिर इन सूखे बालों पर ही सिंदूर लगाए। इन बातों का ध्यान रखें कि सिंदूर हमेशा मांग के बीचों बीच ही लगाए। एक और बात ध्यान देने वाली बात यह है कि हिंदू धर्म में विवाहित भारतीय महिला बिछिया पहनती है। बिछिया केवल इस बात का प्रतीक नहीं है कि वे विवाहित है, बल्कि इसके पीछे वैज्ञानिक तथ्य भी है। इन्हें दोनों पैरों में पहनने से महिलाओं का मानसिक चक्र नियमित होता है। हालांकि भारत के शहरी क्षेत्र में इसका चलन कम हो गया है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी इसकी महत्वता कायम है। बिछिया पहनने से गर्भधारण में कोई भी समस्या नहीं आती है, लेकिन ये बात बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि अगर कोई पत्नी पैर में बिछिया सही ढंग से नहीं पहनती है तो बिछिया पति का गरीबी का कारण बना सकती है। ज्योतिषों के मुताबिक बिछिया पहनने की वजह से यह है कि इसे सूर्य और चंद्रमा का प्रतीक माना जाता है। ऐसी मानता है कि बिछिया पहनने से सूर्य और चंद्रमा की कृपा पति और पत्नी दोनों पर बनी रहती है। इस बात का भी खास ख्याल रखना चाहिए कि बिछिया हमेशा चांदी की ही पहननी चाहिए। भूलकर भी कभी सोने की बिछिया न पहने। आपकी बिछिया इतनी ढीली न हो कि वह पैरों से निकल जाए। इस बात का भी विशेष ख्याल रखें कि अपनी पहनी हुई बिछिया किसी और को न दे। ऐसा करना पति की गरीबी और बीमारी का कारण हो सकता है। बिछिया का गर्भाशय से वैज्ञानिक संबंध यह है कि पैरों के अंगूठे से सटी हुई दूसरी अंगुली में एक विशेष प्रकार की नस होती है, जो सीधे गर्भाशय से जुड़ी होती है, जो गर्भाशय को नियंत्रित करती है और रक्तचाप को संतुलित रखती है।